बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे एसईओ वर्सेस एईओ की। आपने एसईओ का नाम सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये तकरीबन कोई 35-36 साल से हमारे पास से 1990 में जब गूगल बना तो उन्होंने पेजेस को रैंक करना शुरू किया। पेज रैंक उनके एल्गोरिथम्स है, आपने उसके बारे में पढ़ा ही होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ ट्रेंडिंग है, जो भी गूगल के ऊपर कीवर्ड्स हैं, उसके हिसाब से कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। लोग वीज़े के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो मैं वीज़े के ऊपर ब्लॉग लिख दूंगा। लोग जॉब के बारे में सर्च कर रहे हैं तो जॉब का कीवर्ड देके मैं उसके ऊपर ब्लॉग लिख दूंगा। लोग किसी मेडिसिन का, मूवी का, किसी किताब के बारे में सर्च करें, मैं उसका ब्लॉग लिख दूंगा। अब जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो गूगल ढूंढ रहा है, जो गूगल को चाहिए, जो लोग सर्च कर रहे हैं, वो उससे मैच हो जाए। तो हम उसकी मेटा टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन पे काम करते हैं, आर्टिकल के ब्लॉग के टाइटल के ऊपर काम करेंगे, उसके अंदर कीवर्ड्स पे काम करेंगे, उस पर जो वोकेबलरी यूज़ करेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। और मेन गोल वो होता है, ये होता है कि जो भी हम आर्टिकल या ब्लॉग लिख रहे हैं, जो भी हमारी वेबसाइट का कंटेंट है, जो गूगल में सर्च किए जा रहे हैं, वो उससे मैच हो जाए। जितना ज़्यादा मैच होगा उतना ज़्यादा हमारे वहाँ पर विजिबिलिटी बढ़ेगी और लोग हमें ढूंढ पाएंगे। तो एसईओ का मतलब अगर गेट फाउंड कर दें आप तो सबसे ज़्यादा आसान है। मैं एक याद है, एक जगह में गया तो मैं सर्च कर रहा था कॉफ़ी शॉप्स नियर मी, क्योंकि आप लिखते हैं गूगल पे तो गूगल जो करीब तरीन कॉफ़ी शॉप्स होते हैं वो दिखाता है। तो एक कॉफ़ी शॉप था, उसने अपना नाम ही लिख दिया कॉफ़ी शॉप नियर मी। अब जो भी बंदा कॉफ़ी शॉप नियर मी सर्च करेगा, पहला रिजल्ट उसी का आता है। तो उसकी पूरी की पूरी जो ब्रांडिंग स्ट्रेटजी थी वो एसईओ के ऊपर थी। अच्छा, ये काम हो रहा था 35-36 साल से ये काम चल रहा है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास जनरेटिव एआई आ गई, अब हमारे पास चैट जीपीटी आ गया, अब हमारे पास जेमिनी आ गया, अब हमारे पास डीप सीक आ गया, अब हमारे पास ग्रोक आ गया। तो एक नई फील्ड इमर्ज हो रही है जिसको हम कहते हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ का मकसद था गेट फाउंड, एईओ का मकसद होता है गेट आंसर्ड। अब ये नहीं होता कि आपके पास 20 लिंक आ जाएंगे और वो ब्लू लिंक में आप एक एक करके उसके ऊपर क्लिक करके उसको देख रहे होंगे। आप बोलते हैं भैया ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन ला दो। खुद जाओ, खुद ही सारे के सारे लिंक पढ़ो, खुद ही समराइज़ करो और मुझे उसका आंसर दे दो। अब आप इंटरेस्टेड नहीं है 20, 25, 30 लिंक्स पढ़ने में। आप बोलते हैं कि जी मुझे फटाफट इंस्टेंट आंसर चाहिए। और ये ट्रैफिक हल्के 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 इस तरफ शिफ्ट हो रही है। जब चैट जीपीटी आया 2-3 साल पहले तो तकरीबन 54 गुना ज़्यादा, 54 टाइम्स जो सर्च वॉल्यूम था वो हमारे पास गूगल का सर्च क्यूरीज का था, वर्सेस हमारे पास जो हम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, आंसर इंजन से हम लोग बात कर रहे हैं, वो कम होते होते 34 के ऊपर आया। अब वो 24 गुना रह गया है। अब बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे हल्के 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 पूरी दुनिया जनरेटिव एआई के ऊपर मूव हो जाएगी। जनरेटिव एआई कहते हैं 2030 तक दुनिया की इकोनॉमी के अंदर 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर एड करेगी। अब अगर आपके पास कोई साइट है और वो आंसर इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो वो आप लोग आपको नहीं ढूंढ सकेंगे। आप एसईओ कर लें लेकिन एसईओ पे कोई जा नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ एसईओ के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होते हैं। जितना ज़्यादा आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करेंगे, उतना फ़ायदा होगा। अब आपको स्ट्रक्चर्ड कंसाइज चाहिए, तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट के 2 वर्जन होंगे। एक तो एसईओ वाला वर्जन होगा जो गूगल में, याहू में रैंक करेगा। दूसरा आपके पास वेबसाइट का, जैसे वो robot.txt होती है, एक ऐसी फाइल बनेगी जो कि आंसर इंजन उसको पढ़ सके। ग्रोक आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लोरर भेजे तो पढ़ सके, चैट जीपीटी आपको पढ़ सके, जेमिनी पढ़ सके, डीप सीक पढ़ सके, लामा आपको पढ़ सके। तो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपने आंसर दिया हुआ होगा। अब आप जो ऑप्टिमाइज करेंगे वो आंसर के लिए करेंगे। बंदा वीज़ा ढूंढ रहा है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। कोई आपके पास बोट आता है, वो सारी चीज़ें पढ़ के चले जाता है। तो एईओ एक बिल्कुल नई फील्ड है। आप में से बहुत सारे लोग एसईओ पे काम करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे एसईओ डेवलपर्स हैं। अब एईओ के ऊपर आ जाइए, फिर इसी को आप ऐप्स के ऊपर चले आइए, एजेंटिक मार्केट प्लेस के ऊपर चले आइए, फिर उन ऐप्स की ऑप्टिमाइजेशन है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एआई को सर्च करना शुरू करें। इसमें स्कीमा है, हमारे पास एनएलपी टूल है, जैसे वहाँ पे हम सेमरश यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी इसके टूल्स मौजूद हैं। उनको देखने की कोशिश करें, उस फील्ड के अंदर आइए। अगर आपकी वेबसाइट आजकल के दौर के अंदर आंसर इंजन ऑप्टिमाइज नहीं है, अगर आप जो भी ऑफरिंग कर रहे हैं वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइज नहीं है, आप चैट जीपीटी के रिजल्ट में नहीं आते। मिसाल के तौर पे अभी आप जाके लिखिए पाकिस्तान में बेस्ट डेटा साइंटिस्ट कौन से हैं, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। पाकिस्तान में मुझे सीवी अपडेट करना है तो मैं किस वेबसाइट के ऊपर जाऊँ, वीज़ा पे अप्लाई करना है तो मैं कहाँ पे जाऊँ। अब आपकी जो भी कंपनी है, जो भी आप चीज़ बेच रहे हैं, और अगर आप ग्रोक के और जेमिनी के और चैट जीपीटी के रिजल्ट्स में नहीं आ रहे, जहाँ पे तकरीबन बिलियंस और बिलियंस लोग सर्च क्यूरीज आ रही है महीने की, तो ज़रा बात है आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो एक नई फील्ड है, इसके ऊपर काम कीजिए। फर्स्ट एंट्री का आपको एडवांटेज भी मिलेगा। दुनिया इसके लिए बंदे ढूंढ रही है, आप जाके सर्विस ऑफर कर सकते हैं। जितनी वेबसाइट है वो सब आपकी क्लाइंट है। आप उन्हें देखें एसईओ आपने की हुई है, मैं आपको एईओ कर देता हूँ। आपकी कंपनी है, एईओ में कर देता हूँ। आपकी ऐप है, आपको एईओ में कर देता हूँ। और इसके ऊपर आप फाइवर वगैरह के ऊपर गिग्स बना के बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। एक नई फील्ड की सोचा, आपको बताऊँ इसके बारे में। ऐसी नई नई चीज़ें आप जानना चाहते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, नई कौन सी टेक्नोलॉजी में किस तरह पैसा बना सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।